जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं यूसीपी एकेडमी में। आज बच्चों शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन ये क्या है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और इसमें कुछ बेसिक है उसको भी लेके चलेंगे। तो इसमें संबंध एवं फलन में रिलेशन में क्या है कि आज हम इसमें 1.1 का इसमें परिचय ले चलेंगे, मतलब इसके डिटेल ले चलेंगे। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एक एग्जाम्पल भी इसमें सॉल्व करेंगे और इसका डिटेल से जानेंगे ये है क्या, इसके रिलेटेड क्या होता है, ठीक है। और बेहतरीन तरीका एक इसका वर्णन करेंगे इसको बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं इसमें संबंध एवं फलन ये रिलेटेड है क्लास 11th के सेट से, मतलब समुच्चय से रिलेटेड है। अगर आप लोग को समुच्चय क्लियर है, अगर आप लोग को समुच्चय क्लास 11th के समुच्चय आपका अगर क्लियर है तो आपके लिए ये तो थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर है, हम यहाँ पर बेसिक मतलब एकदम लो से लो स्टूडेंट का जिसमें मैथ का थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, मतलब क्लास 11th में या कोई और भी क्लास में मैथ में बिल्कुल नहीं आता होगा, उसको भी साथ में लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले समुच्चय को कुछ बेसिक ले चलेंगे, थोड़ा समुच्चय में बेसिक हम जान लेंगे, बेसिक क्या है, इसमें क्या यूज होने वाला है, ये सारे जान लेंगे। उसके बाद आगे हम इस पे आएंगे रिलेशन संबंध एवं फलन, ये इसके बारे में जो टॉपिक क्लास 12 में है उस पे। इसमें जो क्लास जो सिलेबस है, आप लोग तो सिलेबस के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो सिलेबस है, इस सिलेबस में बहुत थोड़ा टॉपिक है। सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो इसका टाइप पढ़ेंगे और दो फंक्शन और है जो एकाकी और आच्छादक फंक्शन है, वही दो पढ़ेंगे। मतलब बहुत कम टॉपिक है, बहुत इजी है। और जितना इसमें सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे सरल यही है, पूरे टॉपिक में सबसे इजी आपको पड़ेगा, ये पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके पहले हम बेसिक जान लेते हैं। इसमें जो चर्चा करने वाले हैं, जो कोई नाम नया जब कोई नाम नए सुनते हैं तो उसके बारे में अगर जानते नहीं तो वो चीज़ आपको नया लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट बना जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर बेसिक ले चलेंगे पहले, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले, इसका बेसिक क्या है। पहले सिलेबस में क्या इसका डिस्कस किए थे कि कितना टॉपिक हमको पढ़ना है, ये आपको दिखा देते हैं। जैसे सिलेबस में संबंध एवं फलन में हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार 3-4 प्रकार के हैं, जो अब जनरली 3 ही प्रकार के आप जान सकते हैं। जैसे इसमें सतुल्य होता है, स्वतुल्य, और सम्मित होता है, संक्रामक होता है, और अगर ये तीनों साथ में हैं तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध बोलते हैं। मतलब जनरली 3 तरीके से होते हैं। और ये फंक्शन के अंदर आते हैं, कई फंक्शन और आच्छादक फंक्शन, 2 आपको टॉपिक पढ़ना है, मतलब बहुत कम टॉपिक है। ये टोटल 10 नंबर के आते हैं और 10 नंबर में ये दोनों टॉपिक डिवाइड हुए हैं, या इसको आप समझ सकते हैं ये 5 नंबर के आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका पहले बेसिक जान लेते हैं। आज सिर्फ बेसिक चलेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ टॉपिक स्टार्टिंग में हमको पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो आपको पहले उसका कुछ नाम को, जैसे कोई नया वर्ड सुनते हैं तो उसके लिए थोड़ा अजीब लगता है कि ये कौन वर्ड है, ये क्या बोल रहे हैं। अब ये पिछला, मतलब ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पिछला नॉलेज बनते हैं। जैसे क्लास 11 के संबंध एवं फलन ले लीजिए, और प्रयक्ता ले लीजिए, और समाकलन का अनुप्रयोग ले लीजिए, अवकलन का अनुप्रयोग ले लीजिए। ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th से रिलेटेड है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं क्लास 11th चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उसी के बारे में, यहाँ पर जो भी क्लास 11 से जो भी रिलेटेड होंगे वो भी सारे ले चलेंगे, मतलब उसका भी बेसिक पढ़ाएंगे। क्योंकि आपको वीडियो भले भी लंबी हो जाए पर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको क्लास 11th में ना जाना पड़े, मतलब जो भी पढ़ना है सब यहीं पर ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और इतने अगर आपको तैयारी हुई है क्लास 11th की तो भी ठीक है, अगर नहीं हुई है तो भी ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हम सारे कवर करेंगे, जो भी बेसिक है वो भी, ठीक है।
तो चलते हैं इसमें। जैसे समुच्चय, इसमें जो टॉपिक है संबंध एवं फलन में, पहले समुच्चय जो है वो उसके बारे में जान लेते हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय, समुच्चय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स या सेट बोलते हैं। अब ये समुच्चय को हम दो तरीके से निरूपित किया जा सकता है। जैसे एक होता है समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा होता है रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, देखिए जो भी आप रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 में पढ़ेंगे वो सब व्यक्त होगा, मतलब आप जिसमें दिखाएंगे या जिसमें लिखेंगे वो सब चीज़ या तो आप इसमें लिखा रहेगा कोई वर्ड, या तो इसमें लिखे रहेगा। ठीक है। अब ये क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समुच्चय का। ए बराबर, जैसे ए बराबर कोई समुच्चय है, जैसे अंग्रेजी हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है यक्स सच डैट यक्स। जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाता है तो यक्स सच डैट यक्स अंग्रेजी के सभी स्वरों का समुच्चय, ये है समुच्चय निर्माण रूप। मतलब ये जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर रूप, ये सेट बिल्डर रूप है जिसे समुच्चय निर्माण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। और दूसरा रूप है, इसी को हम अगर रोस्टर रूप में लिखें तो रोस्टर रूप में क्या लिख सकते हैं हम। देखिए अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होता है। टोटल 5 होते हैं ना, तो यही होता है स्वर। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा समझना, थोड़ा बेसिक में चलते हैं। इसमें देखिए अगर समुच्चय को मतलब हम क्या दिखाएं इसमें, मतलब ये जो समुच्चय जो हम ये इस तरीके से मझले ब्रैकेट में दर्शाए हैं ये समुच्चय को दिखाने का तरीका है। और जो लिखे हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं 5 होते हैं। या तो आप हिंदी में लिख के बताइए या तो आप ऐसे दिखा के बताइए। और जो हिंदी में लिख के बताते हैं वो बोलता है, वो उसको उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और जो जिसको हम अलग अलग डिवाइड करके जो भी बोल रहे हैं उसी के अगर वावेल में दिखा रहे हैं तो वो रोस्टर रूप में ऐसे दिखा सकते हैं। ये मतलब अलग अलग हिसाब से इसको हम रोस्टर रूप बोलते हैं। तो दो वर्ड में डिवाइड हुआ है। ऐसा क्यों डिवाइड हुआ है, इसका क्या जरूरत पड़ा, इसका क्या जरूरत पड़ा, देखिए ये ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हम कुछ ऐसे समुच्चय होते हैं जिसको हम रोस्टर रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे हम देखिए, जैसे रोस्टर रूप में जैसे ऐसे समझिए, जैसे हम आपकी क्लास में क्लास 12 के विद्यार्थियों को अगर रोस्टर रूप में लिखें समुच्चय, जैसे आपकी क्लास 12 के क्या विद्यार्थियों के नाम लिख दिए, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं राम, श्याम, ऐसे सबके नाम लिख सकते हैं विद्यार्थियों के रोस्टर रूप में लिख सकते हैं ना। और ये भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों रूप में ले सकते हैं। पर अगर आपसे कहा जाए कि विद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय लिखना है, ठीक है, और वो भी रोस्टर रूप में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए लिख तो सकते हैं पर इसमें कितने बड़े लिखेंगे आप सोचिए। एक हम कितने बड़े, मतलब हम कितना नाम लिखेंगे, लिखते जाएंगे 2-4 पेज भर जाएगा, हो सकता है 10 पेज भर जाएगा। एक ही क्लास में 100-2 बच्चे होते हैं, आप सोचिए कितने लिखेंगे, कितने लिखेंगे। इसीलिए दो रूप में इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि अगर हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में जैसे आपके विद्यालय के विद्यार्थियों को हम लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स सच डैट यक्स, और विद्यालय के
विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ये है, देखिए रोस्टर रूप में तो हम सभी विद्यालयों को दिखा सकते हैं, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में हम सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं, पर हम रोस्टर रूप में नहीं दिखा सकते। इसीलिए दो रूप में डिवाइड हुआ है, और जिससे कि जब कोई बड़ा समुच्चय हो जिसका समुच्चय हम लिख ना पाए, तो उसके लिए हम समुच्चय निर्माण रूप का यूज करते हैं, और जो लिख सकते हैं उसे रोस्टर रूप में लिखते हैं। ये है जो, देखिए जो भी इसमें समुच्चय सेट में है, समुच्चय दो रूप में है, आपको या तो क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, या तो आपको रोस्टर रूप में दिया रहेगा, या सच डैट दिया रहेगा, या तो ऐसे दिया, आपको सच डैट जरूर मिलेगा, या तो एक्स कामा वाई ऐसे करके मिलेगा, पर या तो रोस्टर रूप में मिलेगा, आपको दो ही रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक जो संबंध एवं फलन में पहला जो जब आप शुरुआत में देखेंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं क्लास 11 में, तो आपको ये समझना है कि ये एक जो क्वेश्चन है इसी तरीके से लिखे जाते हैं, उसका ज़रूरत क्या है, मतलब दोनों रूप में लिखे जाते हैं, आपको ये पहले समझना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। तो दो रूप तो हो गए, अब हम यहाँ पर समझते हैं संबंध क्या है, संबंध क्या है उसको समझते हैं। देखिए जो संबंध होता है, जो संबंध होता है, वैसे संबंध तो रिलेटेड आपको पता ही होगा, संबंध को क्या बोलते हैं। जैसे हम अ, जैसे संबंध टीचर स्टूडेंट का संबंध, स्टूडेंट टीचर का संबंध, इस तरीके से संबंध होता है। वैसे तो संबंध हम बहुत फैमिली से संबंध, ठीक है, और फादर और सन का संबंध, इस तरीके से संबंध बहुत तरीके से संबंध हो सकता है, पर हमको इस तरीके से संबंध नहीं पढ़ना है, हमको संबंध मैथमेटिकली तरीके से पढ़ना है। मतलब नंबर्स का संबंध कैसे होता है, मतलब जो जैसे कोई नंबर्स हैं, जैसे रियल नंबर का संबंध किससे होगा, या कोई सेट का समुच्चय का किसी से संबंध किससे है, ये संबंध हमको पढ़ना है। मतलब हमको संख्यात्मक रूप में यहाँ पर मैथमेटिकली तरीके से संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो संबंध वैसे रिलेटेड ये सब लोग जानते हैं, संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है फिलहाल। तो हम यहाँ पर संबंध संख्यात्मक रूप में जानेंगे, संबंध क्या है। तो संबंध को हम समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लेते हैं, जिससे समझ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे दो सेट लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं, ए कोई सेट है, कोई समुच्चय है। देखिए आपको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपको समझाने के लिए, देखिए हम क्लास 11 के समुच्चय का यूज कर रहे हैं, एक दो और तीन, और बी जो सेट है 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों को जो संबंध है, उन दोनों का संबंध दर्शाते हैं। देखिए जैसे हम इसको मैपिंग रूप ले लेते हैं। मैपिंग रूप क्या होता है, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, मैपिंग रूप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें ए सेट लिख लीजिए, एक दो तीन, इसमें बी सेट ले लीजिए 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए ए सेट लिए हैं, बी सेट लिए हैं, इन दोनों को हम मैपिंग रूम में दिखा दिए। अब जो संबंध होता है इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसको दर्शाया जैसे ए से बी में जो संबंध होगा हम इस तरीके से लिखेंगे। ए थोड़ा आर बड़ा हो, आर को हम थोड़ा बड़े में लिखेंगे और इसको छोटे में लिखेंगे। तो ये होता है रिलेशन को दर्शाना, मतलब ए से बी में संबंध, ऐसे बोल सकते हैं, ए से बी में संबंध। अब ए से बी में जो संबंध होगा, कैसे कैसे संबंध हो सकता है, अब सोचिए। अगर 1 का संबंध 4 से भी हो सकता है, 1 का संबंध 5 से भी हो सकता है, 1 का संबंध 6 से हो सकता है। अधिकतम संबंध बनाने के लिए कि दो लोगों को जरूरत पड़ता है। अगर 1 लोग हैं तो 1 अपने आप से संबंध हो सकता है, मतलब 1 1 से संबंध हो सकता है, 2 2 से संबंध हो सकता है,
तो मतलब संबंध बनाने के लिए हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होता है, मतलब दो लोग कम से कम, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए का, इसमें एक का 4 से संबंध हो सकता है, 5 से भी संबंध हो सकता है एक का, और एक का 6 से भी संबंध हो सकता है। हम यहाँ पर इसी को संबंध को लिख रहे हैं। एक का 2 से संबंध, एक का 4 का संबंध है, और एक का 5 से संबंध है, एक का 6 से संबंध है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं टू का रिलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, या टू का रिलेशन 1 से 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, और 6 से भी हो सकता है रिलेशन। तो दो का भी इसी तरीके से रिलेशन बन सकता है, यहाँ पर दो का भी लिख रहे हैं। 2 4 से भी रिलेशन बना सकता है, 2 5 से भी रिलेशन बना सकता है, 2 6 से भी रिलेशन बना सकता है। मतलब संबंध किससे किससे हो सकता है, मतलब अधिकतम नंबर इससे ये हो सकता है। जितने भी पॉसिबल केसेस हैं यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1, ज़्यादा से ज़्यादा 3 थोड़े संबंध बना सकते हैं, क्योंकि सेट में 3 ही है, और 2, इसमें भी 3 3 लोगों से संबंध बना सकता है। और ले लेते हैं 3, अब 3 या 4 से भी संबंध हो सकता है, 5 से भी संबंध हो सकता है, और 6 से भी संबंध हो सकता है। तो इसको हम लिख रहे हैं, सारे संबंध यहाँ पर लिख रहे हैं। 3 को 4 से भी संबंध हो सकता है, और 5 से भी संबंध हो सकता है, 3 को 6 से भी संबंध हो सकता है, ठीक है। ये पूरा हमने रिलेशन लिख दिए। अब यहाँ पर समझना, ये जो रिलेशन लिखे हैं, मतलब ये एक संबंध लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक रिलेशन लिखे हैं। इसी को बोलते हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस था ए से और बी में संबंध बनाने का, जो भी पॉसिबल केसेस था, इसी को बोलते हैं कार्टी कार्ट। इसे में यहाँ पर लिख देते हैं, इसी को हम व्यक्त करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर हम लिख सकते हैं ये, मतलब एक रिलेशन बोलते हैं जिससे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ये होता है कार्तीय गुणन बोलते हैं इसे, ये होता है कार्तीय गुणन, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कार्तीय गुणन एक रिलेशन भी है, क्या है, एक रिलेशन भी है, जो सारे रिलेशन बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि ए क्रॉस बी जो जितने भी पॉसिबल रिलेशन हैं उसी को एक कार्तीय गुणन भी बोलते हैं, मतलब जो भी रिलेशन हो सकता है यहाँ पर सारे हैं, ठीक है। उसी से एक कार्तीय गुणन भी बोलते हैं इसी को, जो भी रिलेशन हो सकता है। मतलब आप कार्तीय गुणन आप लिखेंगे तो जितने भी पॉसिबल हैं रिलेशन बनाने का, वो सारे यहाँ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्तीय गुणन इस तरीके से हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर ये है क्या। देखिए, अब यहाँ पर समझना थोड़ा, प्रांत क्या होता है, मतलब एक होता है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, आपको ध्यान देना, ये भी नाम आपको मिलेगा, कोई किसी न किसी वर्ड में मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रमित युग्म है क्या। देखिए, क्रमित युग्म का मतलब है जितने भी इसमें पेयर्स हैं, पेयर्स, देखिए पेयर्स मतलब जोड़ा होता है, युग्म में जितने भी पेयर्स हैं इसको पेयर्स बोल सकते हैं, जितने भी इसमें पेयर्स हैं ये एक ऑर्डर पेयर में है, मतलब एक ऑर्डर में है, या बोल सकते हैं एक क्रमित में है। ये कैसे, देखिए, जो पहला एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है, मतलब पहला, जैसे इसमें जो पहला एलिमेंट है जैसे 1, वो पहले में बिलोंग करेगा, मतलब ए सेट में बिलोंग करेगा,
और जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा 4, वो हमेशा बी सेट में बिलोंग करेगा। मतलब ये क्रमित में है। देखिए अगर कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, अब जैसे 1 को उठा लेते हैं, देखिए पहले एलिमेंट इसमें इस सेट में मिल रहा है, और 6 उठा लेंगे तो इसमें देखिए मिल रहा है। तो हम एक ऑर्डर पेयर में बोल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट कोई भी पेयर उठा लीजिए, देखिए 3 देखिए पहले इस सेट में मिल रहा है, और 6 इसमें दूसरे सेट में मिल रहा है। तो ये ऑर्डर पेयर में है, मतलब एक क्रमित युग्म में है, ठीक है। और दूसरा देखिए ये इसे बोलते हैं बिलोंग। अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको ध्यान देना है, ये बिलोंग मतलब होता है 1 जो है ए में है, शामिल है। मतलब जो 1 है इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है ए में है, ठीक है। बिलोंग का मतलब होता है शामिल, ऐसा समझ सकते हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पर जो जानना है, प्रांत क्या होता है। प्रांत क्या होता है इसको समझते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। प्रांत जो होता है जो इसमें पहला मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर में का पहला एलिमेंट जो होता है वो प्रांत होता है। और ध्यान देना यहाँ पर रिपीटेड नहीं लिखा जाता है। जैसे इसमें जितने भी इसमें अगर इस ऑर्डर पेयर में तो पहला एलिमेंट क्या है 1, तो इसका जो प्रांत होगा 1 है, ठीक है। और इसमें देखिए 1 बार बार है, रिपीटेड एक ही बार लिखना है हमको, सेट में कोई भी रिपीटेड चीज़ें नहीं लिखी जाती है। 2 है पहला एलिमेंट, देख लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 भी है, और 3 एलिमेंट 3 भी है। ये होता है प्रांत, जिसे बोलते हैं डोमेन। इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डोमेन के बात किया जाएगा, डोमेन और परिसर का बात किया जाएगा, इसलिए आपको पहले से नाम पता होना चाहिए। देखिए डोमेन क्या होता है, जैसे हम आपको जनरली बता दें y बराबर 2x है। हाँ, अब कोई वैल्यू हम देते हैं, जैसे x का मान हम 1 दे रहे हैं, तो जो यक्स का मान देते हैं, जैसे 1 देते हैं, -1 यक्स मान 2 देते हैं, ये सब वैल्यू जिसे बोलते हैं प्रांत या डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें y बराबर अगर यक्स का मान 1 देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 2। जो वैल्यू y का मान आता है उसे बोलते हैं परिसर बोलते हैं। ये आप इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर में, पर यहाँ पर आपको बता देते हैं जो समुच्चय में होता है। देखिए जो हम 1 दे रहे हैं, 1 के साथ में 4 रिलेशन बन रहा है, तो मतलब 1 का यक इसको हम दे रहे हैं, तो ये साथ में रिलेशन जो प्रांत है, तो इसमें देखिए 1 2 3 वही तो आया, ठीक है। और परिसर क्या होता है ये भी आपको जानना है। परिसर को बोलते हैं रेंज बोलते हैं। देखिए रेंज जो होता है, इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर पेयर का जो क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरा, ठीक है, वो जो होता है उसी को बोलते हैं परिसर। अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे तो इसमें 4 है, रिपीटेड चीज नहीं लिखेंगे, 5 है, पूरे एलिमेंट में देख लीजिए आप जितने भी सेट बने हैं पूरे में देख सकते हैं, 4 5 भी है, आप चेक कर सकते हैं, और 6 भी है। ये है परिसर, मतलब जो दूसरा बन रहा है वो परिसर। ध्यान देना इसमें जो ए सेट है ये हमेशा प्रांत के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर प्रांत के बराबर भी हो सकता है, पर परिसर हमेशा बराबर नहीं होता, कभी कभी बराबर होता है वैसे तो। पर आपको यहाँ पर इतना ही याद ध्यान देना है, इसमें ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है। अगर आपको पूरा चैप्टर अगर सिलेबस ना उठाकर पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है 1.1 1.2 1.3 1.4, इसमें तो आपको 1.1 और आपको पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है। उसके बाद 1.2 का मतलब फंक्शन के अंदर जो फलन है 1, उसमें 2 ही फंक्शन पढ़ना है, एक ही फंक्शन, और एक बोलते हैं आच्छादक फंक्शन, 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, 2 ही है जिसके बारे में पढ़ना है। इतना ही टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है, इतना कम है कि ऐसे समझिए कि आप बहुत ये समझिए बहुत ईजी समझिए इसको, ठीक है। अगर थोड़ा लॉन्ग होता तो आपको पूरा डिटेल से चलना पड़ता, ये समझिए कि प्रांत परिसर क्या होता है, ये सारे आपको कवर करना पड़ता है। ये ऐसे ऊपर ऊपर बता रहे हैं, इसका यूजेस हैं, बस आपको बता रहे हैं। ये कहीं पर भी मतलब अगर प्रांत परिसर को बात किया जाए तो आप समझ जाना कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें हम ऑर्डर पेयर जान गए और रेंज परिसर जान गए। अब यहाँ पर समझते हैं संबंध, ठीक है।
ये तो संबंध था कि एक संबंध जो बनता है उसी के कार्तीय गुणन बोलते हैं, जो टोटल पॉसिबल हो सकते हैं उसे कार्तीय गुणन बोल सकते हैं। ठीक है। अब जो संबंध है उसके संबंध कितने प्रकार, मतलब क्या क्या संबंध हो सकते हैं, मतलब कितने संबंध बन सकते हैं। एक तो संबंध ये टोटल पॉसिबल था, क्या क्या संबंध बन सकते हैं या कितने बन सकते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे इसमें देखते हैं, जो अभी हमने एक क्रॉस भी आया था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक मिनट। आप इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं, ध्यान देना, आपको नोट करके चलना है, क्योंकि ये छोटा बेसिक टॉपिक है और ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर इंटर तक ही लेवल नहीं है इसका, क्योंकि आप अगर इंटर के बाद जो अगर बीएससी करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। आपको बता दें ये बहुत ज़्यादा यूजेस है, पूरी बुक है इसका सेट का समुच्चय का, जो आपको प्रांत परिसर क्रमित योग में कार्तीय गुणन ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मैथ में। ठीक है, अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो अगर अगर ये डिप्लोमा कर रहे हैं तो इसका यूजेस नहीं है, डिप्लोमा में तो है ही नहीं है। ठीक है। और कुछ इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, इसको प्रांत परिसर में इसमें यूजेस हैं, ऐसा नहीं है कि यूजेस नहीं है, मतलब है, हल्का फुल्का है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो हम जो अभी लिखे थे उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी आया था, वो क्या आया था, मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, और ए सेट था, और 4 5 6 बी सेट था। इसका रिलेशन था, तो क्या मिला था, 1 1 4 1 5 1 6 और 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 और 3 6। ये है कार्तीय गुणन, जिसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशन लिखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा रिलेशन कितने होते हैं, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रिलेशन लिख रहे हैं, देखिए जो भी रिलेशन लिखेंगे या तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे या तो आपको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर समुच्चय निर्माण, सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, समुच्चय निर्माण रूप यक्स सच डैट यक्स। देखिए रिलेशन लिख रहे हैं आप, समुच्चय लिख नहीं लिख रहे हैं। तो संबंध जब आपको लिखना है तो उसमें अधिकतम दो लोगों की जरूरत होता है, तो इसमें आपको एक ही नहीं लिखना है, सच डैट तो लगाना ही है, पर यक्स कामा वाई ले लेते हैं। ठीक है, और सच डैट यहाँ पर ले लेते हैं। जो ये रिलेशन है यक्स वाई से, मतलब इसको हम इसी तरीके से रिलेशन को दर्शाते हैं। आर मतलब रिलेशन, R1 ले लेते हैं, जहाँ जहाँ यक्स बिलोंग टू ए में करेगा और वाई बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण, एक रिलेशन ये ले लिए। ठीक है, और भी रिलेशन ले लेते हैं, एक रिलेशन और ले लेते हैं। रिलेशन टू जो है यक्स कामा वाई और वाई बराबर यक्स प्लस 3, जहाँ ये इसको बोलते हैं फॉर आल भी बोलते हैं, फॉर इवली भी बोल सकते हैं, प्रत्येक, प्रत्येक सभी सभी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर आल। ठीक है, ध्यान देना। तो यक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, और एक और रिलेशन लेते हैं, R3 यक्स कामा वाई, वाई बराबर
x प्लस 5, ठीक है। और इसी तरीके से लिख देते हैं x कॉमा, आप चाहे तो यहाँ पर और कुछ भी हिंदी में तरीके से लिख सकते हो, जबकि भी लिख सकते हो, जहाँ भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो समुच्चय में। और y बिलोंग टू b, ठीक है। हमने 3 रिलेशन ले लिए, एक काम करते हैं, एक और रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको समझाने में थोड़ा आसान होगा। x कमा y बराबर x प्लस 6, और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए इसके हमको कुछ रिलेशन लिखे हैं। अब ये रिलेशन को थोड़ा हम ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं, इसको हम रोस्टर रूप में व्यक्त कर लेते हैं। अब रोस्टर रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, आपको ये भी सीखना है, रोस्टर रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो समुच्चय निर्माण रूप दिया है यक्स कमा वाई, ये जो रिलेशन कह रहा है यक्स मतलब जो भी मतलब यक्स कमा मतलब आपको जोड़ा वो लिखना है, जैसे ए सेट है और बी सेट है, ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों का आपस में रिलेशन लिखना है। मतलब एक जो रिलेशन 1 है इसी का वो आपको रिलेशन लिखना है, जो मतलब जो पहला एलिमेंट होगा यक्स जो होगा ए में बिलोंग करेगा, जो दूसरा वाई है बी में बिलोंग करेगा, ये करना चाहिए। तो आप देखिए इसको इसके साथ लिख सकते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब पूरा यही आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। देखिए इसमें सारे एलिमेंट उठा लीजिए, एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये सारे इसी का सेटिस्फाई हो रहे हैं। जो पहला एलिमेंट है पहले में बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे में बिलोंग करेगा। तो देखिए यक्स पहले में लिखा गया है और ये दूसरे में लिखा गया है, मतलब दूसरे वाई, तो ये जो कह रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखो यक्स जो है ए में बिलोंग करना चाहिए, वाई जो है बी में बिलोंग करना चाहिए। तो आप ये सारे चेक कर सकते हैं, जो कार्तीय गुणन है ये पूरक रिलेशन आ जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो 1 5 1 6 और 2 4 2 5 2 6 3 4 और 3 5 3 6। तो ये है रिलेशन, ठीक है। मतलब ये कार्तीय गुणन के बराबर भी हो गया। और इस रिलेशन को लिखते हैं, रिलेशन 2 को, इस रिलेशन का अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए यक्स वाई बराबर यक्स प्लस 3, ये कैसे लिखा जाता है आपको यहाँ पर ये भी सीखना है, ठीक है। तो देखिए यक्स जो होता है सेट ए का पूरा एलिमेंट होता है, ये पूरा एलिमेंट होता है 1 2 3। आप यहाँ पर देखिए पहले ऐसे ब्रैकेट लगाओ और यक्स का मान पहले 1 रखो, जब 1 रखोगे तो यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है। जब यहाँ पर y बराबर यक्स प्लस 3 है तो यहाँ पर यक्स का मान 1 रखे हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 1 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, देख सकते हैं एक रिलेशन बन गया, मतलब एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। अब दूसरा 2 रखते हैं, अगर इस पे 2 रखोगे तो अगर यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 कितना आ जाएगा 5, मतलब हम क्या रख रहे हैं 2, यक्स का मान दे रहे हैं ना, जो कुछ देते हैं, जैसे हम y बराबर 2x लिखे थे, अभी एग्जाम्पल बताए थे, अगर यक्स मान कुछ देते हैं तो वो प्रांत होता है, और जो y का मानता है जो y का मान आता है वो परिसर होता है। तो देखिए y का मान दूसरा एलिमेंट है ना, उसी को परिसर बोलते हैं। तो ये कितना आ रहा है 5, ठीक है। अगर 3 दे रहे हैं तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर 3 दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 4 देखिए इसमें 4 तो है ही नहीं है, दे नहीं सकते, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो होगा ये इतना ही बनेगा, ठीक है।
आपको ध्यान देना है रिलेशन कैसे इसमें रोस्टर रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप से इससे, ठीक है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर रिलेशन 3 को देखते हैं, सेम इसको। अब देखिए y बराबर x प्लस 5 दिया है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे लिखते हैं, R3 को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो अगर x का मान 1 देंगे, x का मान 1 देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो यहाँ पर जब 5, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। एक ऑर्डर पे ये बन गया। अब देखिए 2 भी है, 2 जब देंगे, जब यहाँ पर 2 देंगे तो यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, क्या दे रहे हैं 2, तो यहाँ पर 5 कितना आ जाएगा 7। अब ये आप कहोगे ये रिलेशन क्या है, गलत है। अब कैसे गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, मतलब जितने भी क्रमित युग में हैं, वो सब एक ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, मतलब एक पेयर में होना चाहिए, जिससे मतलब एक, जैसे इसमें ऐसे समझो, ये पहला एलिमेंट है ए में बिलोंग तो कर रहा है, बी दूसरा एलिमेंट है 6 जो है, ये भी बी में बिलोंग कर रहा है, ये तो ऑर्डर पेयर सही है। अब इस ऑर्डर पेयर में देखेंगे 2 जो है पहले में तो बिलोंग कर रहा है, 7 जो है 7 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो 7 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर क्या है, गलत, ये रिलेशन ही नहीं बना रहा है। तो आपको यहाँ पर समझना है, जहां तक जिसका रिलेशन बनेगा वहां तक ही रोस्टर रूप में लिखना है, कोई भी एडवांस नहीं लिखना है, ठीक है। कोई भी एडवांस नहीं लिखना है, इसका रिलेशन यही बनेगा। अब देखते हैं इसको हम मजले ब्रैकेट में ले लेते हैं, इस रिलेशन का देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो R4 है, रिलेशन 4 है, इसका चार प्रकार के हम रिलेशन लिए हैं, इसमें बहुत से ऐसे होते हैं इस रिलेशन, आप सोच भी नहीं सकते इसमें कितना रिलेशन बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे, इसका रिलेशन पहले हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। जैसे x का मान 1 देंगे तो y का मान क्या आ रहा है 7। अब देखिए ये भी ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो जब रिलेशन ना बनी उसमें बोलते हैं, उस चीज़ को फाई बोलते हैं। फाई जो होता है रिक्त समुच्चय होता है, ऐसे समझो रिक्त संबंध होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ये है रिलेशन, जितने भी रिलेशन था यहाँ पर लिख दिए। अब थोड़ा अनुमान लगाइए, हमने तो सिर्फ ही इसमें कितने रिलेशन लिखे, 1 2 3 4 रिलेशन, ऐसे बहुत से रिलेशन होते होंगे, वो कितने होते होंगे ये तो आपको देखिए इसी तरीके से कितने रिलेशन बनते होंगे, बहुत सारे रिलेशन बनते होंगे। तो यहाँ पर वो रिलेशन देखिए, कैसे रिलेशन पता करेंगे, ये कितना मतलब कितने रिलेशन बन सकते हैं इसके, देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर लिख रहे हैं जो सूत्र, या ऐसे समझो सूत्र है, या ऐसे समझो इसका जो रिलेशन, जो टोटल रिलेशन बन सकते हैं, संपूर्ण संबंध का संख्या, जो संपूर्ण संबंध का संख्या अगर आप लिखना चाहो, या संपूर्ण टोटल कितने संबंध बन सकते हैं, इसको अगर आप जानना चाहो, तो जो सूत्र होता है 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमको इन दोनों को रिलेशन पता करना है, कितना रिलेशन बन सकता है, टोटल कितना रिलेशन बन सकता है। ए का जो नंबर है कितने हैं 3, और जो बी का नंबर है ये कितने हैं 3। तो इन दोनों का अगर यहाँ पर पावर पे रखोगे, देखिए 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 512। अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसमें कितना रिलेशन बन सकता है, इसके जैसे कितने 512 रिलेशन इसमें बन सकते हैं इन दोनों सेट में। कोई इसका रिलेशन, कोई देखिए जो भी रिलेशन बनते हैं, जो भी रिलेशन बनते हैं वो सब इसिम से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए,
देखिए आप चेक करो, ये जो रिलेशन वन है, जो रिलेशन वन है, जो रिलेशन वन है, इसमें देखेंगे जितने भी ऑर्डर पेयर है सब इन्हीं से आया है, इसी कार्तीय गुणन से ही आया। आप चेक कर लो, चेक कर लो एक तरफ से, जितने भी आए कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए, उठा लीजिए, 2 6 इसमें है कि नहीं, ये है। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, ये देखिए रिलेशन 1 4 इसमें है, ठीक है, और 2 5 इसमें भी है, चेक कर लो, और 3 6 इसमें भी है, 3 6 ये है, देखिए ये इसिम से आया है। और ये R3 वाले देख लेते हैं, 1 6 इसिम से आया है, चेक कर लो, आया ना। ऐसे ये जो 5 होता है, ये भी देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिया है, तो मतलब इसमें कोई नहीं लिया है, तो ये 5 है ना, रिक्त समुच्चय। अब यहाँ पर समझना है, ये रिलेशन है, रिलेशन का मतलब जो संबंध है, संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये आपको पता चल गया कि ये जो फार्मूला है ये समझो ऐसे, उसके आधार पे हम रिलेशन ले सकते हैं, मतलब इसके जैसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। अब उन्हीं रिलेशन में थोड़ा एक एक पॉइंट और यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो भी रिलेशन, मतलब जितने भी रिलेशन आते हैं, वो सारे रिलेशन उप समुच्चय होते हैं, किसके, कार्तीय गुणन के। आपको ये पॉइंट याद रखना है, मतलब जो भी रिलेशन निकलते हैं वो कार्तीय गुणन से ही आते हैं। उप समुच्चय क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पर सबसेट बोलते हैं इसको, हम उप समुच्चय समझा देते हैं। देखिए उप समुच्चय, उप समुच्चय बोलते हैं, जैसे उप मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा, और समुच्चय का मतलब समुच्चय का हिस्सा एक होता है, ऐसे समझो। जैसे ए दिया है सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक है, और जो बी सेट दिया है 2 और 3 दिया है, तो आप बोल सकते हो जो बी सेट है उप समुच्चय है ए का, ऐसे लिख सकते हो। मतलब जो 2 3 आया है इन्हीं से आया है, मतलब ए वाले से जो है, ए वाले से समुच्चय से ही आया है, मतलब उसी का हिस्सा है, इसे बोलते हैं उप समुच्चय। ऐसे हम बोल सकते हैं जितने भी रिलेशन हैं, रिलेशन 1 रिलेशन 2 रिलेशन 3 रिलेशन 4, ये सब किसके होते हैं, कार्तीय गुणन के उप समुच्चय होते हैं, मतलब उन्हीं से ही आते हैं। एक पॉइंट आपको ये क्लियर कर लेना है कि ये जो उप समुच्चय होते हैं, मतलब जो रिलेशन होते हैं वो कार्तीय गुणन से ही आते हैं, ठीक है, आपको ये एक पॉइंट नोट कर लेना है। अब यहाँ पर समझना आगे, उप समुच्चय जब अब भी बात किया जाए तो आप समझ जाना, सबसेट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अगर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, ये अगर किसी रिलेशन के बराबर हो जाए, जैसे ये रिलेशन इसके बराबर हो गया, देखिए सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, उसे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, जिसे यूनिवर्सल संबंध रिलेशन बोलते हैं। सार्वत्रिक संबंध, आपको ये भी आपको एक क्लियर हो गया पॉइंट, जब कोई रिलेशन कार्तीय गुणन के बराबर हो जाता है तो उसे सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सेट। अब ध्यान देना, अब देखिए और एक बात यहाँ पर याद रखना है, जब कोई संबंध फाई आ जाए, मतलब उसमें कोई संबंध ना बने, उसको बोलते हैं रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन बोलते हैं, जिसे रिक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है रिक्त संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर समझना, जब कोई रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध होता है, मतलब कोई भी रिलेशन जब ये दोनों होते हैं तो उसे बोलते हैं, एक एक पॉइंट और बोलते हैं जिसे बोलते हैं तुच्छ संबंध, यहाँ पर हम लिख देते हैं गोले में, तुच्छ संबंध बोलते हैं।
आपको ये भी पॉइंट नोट करना है, जिसे बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, और इसमें देखिए क्वेश्चन जो है क्या है, उदाहरण नंबर 1 है, एक्सरसाइज से है, एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें दिया है। अब इसको समझना है, ठीक है, डिटेल से समझना है इसको। देखिए, मान लीजिए कि किसी एक, मतलब यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि ए किसी बालकों को स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको एनालाइज, देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या करो, उसको पहले फील करो, और आपको उसमें ध्यान भी देना है कि जो हम पिछले पढ़े थे उसमें क्या किए थे, और लॉजिक भी लगाओ। ये आपको तीनों हमेशा लेके चलना है। ठीक है, फील क्या करना है कि महसूस करें वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और फोकस क्या करना है, जो हम पिछला पढ़ चुके हैं उसी को फोकस करके हम इसमें ध्यान देंगे कि उसमें क्या है। ठीक है, लॉजिक इसमें क्या लगाएंगे, इसमें कह क्या रहा है, वो लॉजिकल इसमें क्या दिए रहे, मतलब वो लॉजिक है, वो आप कॉन्सेप्ट सोचना है। ठीक है, ये सारे आपको मैथमेटिक्स में आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आप जब हमेशा कोई फील करके लेके चलेंगे ना कोई क्वेश्चन वोश्चन, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और देखिए, हम मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम से अलग है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट देते हैं वो एकदम ठोस होता है। ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जब कोई लॉन्ग कोर्स करेंगे, जैसे हम बीएससी डिप्लोमा कोई भी मैथ उसमें लेंगे ना, आपको बहुत सहारा मिलेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं इसमें। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी बालकों को स्कूल में, कोई ए है सेट, किसी बालक को स्कूल, मतलब वो जो दिया है सेट दिया है, सिर्फ बालक बालक अकेले हैं, मतलब सिर्फ इसमें स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सिर्फ बालक अकेले हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ लड़कों का ही विद्यालय है, ध्यान देना। ये एक सेट दिया है। अब जब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में कोई बी सेट ना दिया हो, ए सेट दिया है बी सेट नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है वहां पर ए रिलेशन जो होगा वो अपने आप से ही रिलेशन बनेगा। मतलब कार्तीय गुणन समझो, अपने आप से रिलेशन, जैसे आप मैपिंग ग्रुप में देखेंगे, ए से ए ही में रिलेशन होगा। ठीक है, बॉय बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, और बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, इस तरीके से ए से ए ही में संबंध बनेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप जब अकेले एक ही सेट होगा तो आपको उसमें अपने आप से ही संबंध बना, क्योंकि संबंध है, संबंध में हमें अधिकतम 2 लोगों की जरूरत होता है, या अपने आप से बन सकता है, या तो एक बी सेट होना चाहिए। तो उसमें क्या कर रहा है, देखिए जो विद्यालय हो, जो सेट है, मतलब पूरे विद्यालय के जो बालक हैं वो एक समुच्चय है। ठीक है, अब कह रहा है कि दर्शाइए कि जो आर, मतलब आपको बताना है इसमें ए और बी सच डैट ए और बी की बहन है, ये दिया है। देखिए, तो जो रिलेशन दिया है ए से बी, ए बी की बहन है। अब आप सोचिए, जब विद्यालय में लड़के लड़के अकेले हैं तो वहां पर क्या ए बी कोई बहन हो सकती है? नहीं ना। तो ये क्या है, रिलेशन क्या है, इसको, इस रिलेशन को क्या बोल सकते हो, इस रिलेशन का क्या बोल सकते हो, रेख संबंध बोल सकते हो। ये तो आपको पहले से क्लियर हो गया कि ऐसे रिलेशन क्या होता है, रिक्त संबंध होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दे दी भी दिया है, संबंध जो है रिक्त संबंध है, और जो आर रिलेशन, मतलब दूसरा टाइप दिया है आर डैश जो दिया है, इसमें ए और बी दिया है, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर जो है 3 मीटर से दूरी है। अब यहाँ पर कोई लड़की लड़की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिया है कि जो स्टूडेंट है उन्हीं का 3 मीटर से कम ही है सबका, मतलब जो लंबाई है, ऊंचाई है,
उसका 3 मीटर से कम है, ये आपको संबंध। अब यहाँ पर देखिए 3 मीटर से कम, देखिए कोई भी मैन या बॉय ऐसे समझो, तो जो भी हैं मतलब कोई भी आदमी हो या कोई भी बॉय हो या वुमेन हो, तो उनकी जो हाइट होती है अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर आप समझ सकते हैं यहाँ पर होता है कमर तक लगभग से, अ, वो भी उससे कम ही हो सकता है मान लेते हैं, तो उसके 2 मीटर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हो सकता है। फिर 3 मीटर मतलब बहुत ऊंचे है। ठीक है, 3 मीटर मतलब समझ रहे हो, ये 3 मीटर का जो घर बनता है, सीलिंग होता है, वो होता है 3 मीटर तक सीलिंग बनता है। ठीक है, उतने मीटर कौन लंबे हो गए, वैसे भी स्टूडेंट हैं, कितने क्लास किसी विद्यालय के इतने लंबे भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कम हो मतलब जो 3 मीटर से कम बात कर रहा है यहाँ पर ध्यान देना, 3 मीटर से कम, तो जो रिलेशन होगा 3 मीटर के कम जितने भी स्टूडेंट होंगे सब ये आ जाएंगे, मतलब सारे स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो वो जो रिलेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, सर्वाधिक। मतलब जो आएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, ध्यान देना। जो रिलेशन आएगा ये ए क्रॉस ए ही आएगा, जो रिलेशन ये संबंध है समुच्चय है वही तो आएगा, रिलेशन के बराबर हो जाएगा कार्तिक गुणा। तो ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध है। तो जब दोनों संबंध होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, जिससे तुच्छ संबंध भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट था यही था। ठीक है, देखिए ये संबंध एवं फलन ऐसा चैप्टर है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर थोड़े में जब अगर आप इकट्ठा कोई चीज़ साथ में एक साथ में पूरा ख़त्म कर दीजिए तो उसमें बहुत से कन्फ्यूजन उठ जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना, एक लेक्चर में इसमें डिवाइड करेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से ले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका थोड़ा जो टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं उसको बता देते हैं यहाँ पर। तो जैसे संबंध एवं फलन के अंदर हम प्रकार के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रकार पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो भी बेसिक था इसमें, जो भी क्लास 11th के बेसिक था, जो इसमें यूज होने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से लिखे जाते हैं वो सारे हमने इसके बेसिक में बता दिए। ठीक है, आज ही पहले वीडियो में आपको बता दिए। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आपको डिटेल्स इसमें प्रकार इसमें आएंगे। ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे क्वेश्चन से आपको इजी हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत लॉजिकली बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, इतना आसान, ऐसे इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, अगर इसमें जो शॉर्ट में कर दिया है, इसमें आपको जितना इसमें टॉपिक है उतना बताएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत कम है, उतने ले जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।